हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। सो सबसे पहले हम रीडिंग के बारे में जानेंगे, रीडिंग है क्या। देन वी विल understand loud reading and silent reading. So reading is a fundamental skill in language learning and it plays a vital role in developing comprehensions, vocabulary, pronunciation and overall language proficiency. So basically रीडिंग जो है, जब आप लैंग्वेज लर्न करते हो तो हमें रीडिंग भी एक स्किल है जो सीखनी होती है। सबसे पहले क्या आती है, लिसनिंग आती है, देन स्पीकिंग आती है, फिर रीडिंग आती है एंड देन राइटिंग आती है। सो रीडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल है फॉर द लैंग्वेज लर्निंग एंड ये हमारे कम्प्रीहेंशन यानी कि हमारी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करती है, वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करती है, हमारी प्रोनाउंसिएशन को सुधारती है। व्हेन वी विल रीड समथिंग, अगर हम कुछ पढ़ेंगे राइट, सो हम जब वर्ड्स बोलेंगे तो प्रोनाउंसिएशन जो है वो इम्प्रूव होगी, हमारी लैंग्वेज में हम प्रोफिशिएंट बनेंगे, अच्छे बनेंगे। सो अगर हम इंग्लिश पेडागोजी के बारे में बात करें, सो मेनली काफ़ी और भी टाइप्स है रीडिंग की, बट मेनली जो आती है लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग आती है। इन दोनों का अपना अलग अलग पर्पस होता है क्लासरूम में जब आप पढ़ाने चाहते हो। तो लेट्स टॉक अबाउट लाउड रीडिंग फर्स्ट। सो लाउड रीडिंग को हम ओरल रीडिंग भी कहते हैं। तो ये हमारे ऑफकोर्स आपने क्लासरूम में देखा होगा, जब आप बच्चे थे तो स्टूडेंट्स को खड़ा कर दिया जाता, आपको खड़ा कर दिया जाता था कि रीड करो, वर्ब मतलब आप उसको रीड करो और ऊंचा बोलो। अगर हम थोड़ा सा भी धीरे बोलते थे देन टीचर हमें इंटरप्ट करके बोलती थी स्पीक लाउडली। सो वो जो रीडिंग है वो लाउड रीडिंग है। तो इसमें हमें रीडिंग मतलब टेक्स्ट को रीड करना होता है अपनी ऑडियंस के सामने, जैसे स्टूडेंट्स के सामने हमें रीड करना होता था। तो अगर हम ऊंचा रीड करते हैं तो टीचर सुनती है, तो टीचर्स इससे हमारी प्रोनाउंसिएशन भी इंक्रीज़ होती है, हमारी टोन जो होती है कैसे हमें हाई करनी है, कैसे लो करनी है, हमें कहाँ पे स्ट्रेस देना है, हमारी फ्लुएंसी, रिदम, ये सबको इम्प्रूव करती है। सो बेसिकली इसका पर्पस क्या है, ऑफ कोर्स रीडिंग स्किल्स को तो इम्प्रूव करती ही है रीडिंग, हमारी लाउड रीडिंग स्पीकिंग को भी करेगी, क्योंकि जब हम रीड करेंगे हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा, तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा तो हम अच्छे से बोल भी पाएंगे। देन ये स्टूडेंट्स को हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है, हमने कैसे मतलब कि अगर हम ओरल रीडिंग करते हैं तो हम एक्सप्रेशन भी हम यूज़ करते हैं, तो हमारी प्रोनाउंसिएशन, हमारे जो एक्सप्रेशन है बोलते टाइम, ये उनको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। देन टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स ऑफ द क्लास, अगर हम क्लास में रीडिंग कर रहे हैं तो हम रीड कर रहे हैं, दूसरे बच्चे सुन रहे हैं, तो लिसनिंग स्किल्स भी इंक्रीज़ होगी। टू चेक द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग एंड पेस, हमें टीचर को हेल्प मिलती है कि रीडर की अंडरस्टैंडिंग को, कि कितना उसको समझ है और कितना उसका पेस है बोलने का, यानी कि स्पीड कितनी है, कितने सेकेंड में या कितने मिनट में वो वर्ड्स बोल पाता है, तो वो चेक करने में हेल्प मिलती है। एडवांटेजेस वही फोनेटिक अवेयरनेस, कैसे साउंड्स मतलब निकलेंगी, एंड देन स्पीच क्लैरिटी कितनी है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, अगर हम ऊंचा बोलें, सबके सामने बोलें तो हमारा जो फियर है ये वो डिक्रीज़ करता है। टीचर जो है वो ऑफकोर्स ये पहले भी बोला है कि प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट कर सकती हैं उसको, अगर वो गलत बोल रहा है, उसकी फ्लुएंसी को, उसकी कितनी एक्यूरेट वर्ड बोल रहा है, उसमें हेल्प मिलती है। लिमिटेशन, कई बच्चे होते हैं दे आर वेरी शाय एंड एंग्शियस टू स्पीक, सो उन बच्चों में वो एंग्जाइटी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। फोकस शिफ्ट मोर टू प्रोनाउंसिएशन देन कॉम्प्रीहेंशन, अगर हम क्लास में देखें तो टीचर का ज़्यादा ध्यान होता है ऐसे नहीं ऐसे वर्ड बोलना है, ऐसे नहीं ऐसे वर्ड बोल लेना है, रैदर देन कि बच्चा कितना अंडरस्टैंड कर रहा है उसको। कैन बी टाइम कंज्यूमिंग इन लार्ज क्लासेस, एक चैप्टर को पढ़ना और वो भी लार्ज, मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं तो उनको पढ़ाना, सो इट वुड बी डिफ़िकल्ट। पैसिव इंगेजमेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट रीडिंग, कई बार बच्चों की टर्न ही नहीं आती है एंड दे आर बिकमिंग पैसिव, तो उनके लिए ये अच्छी नहीं होती है। एंड रोल ऑफ टीचर्स, सो सबसे पहले हाउ अ टीचर कैसे टीचर अपना रोल निभा सकती है, तो सबसे पहले आपको पैसेजेस सिलेक्ट करने की कौन कौन से पढ़ाने हैं। एक्सप्रेसिव रीडिंग करो और उसको एक्सप्रेस भी करो, यानी समझाओ भी। प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक देनी है। इक्वल पार्टिसिपेशन हो, ऑफ कोर्स सिर्फ एक बच्चे के लिए या एक लाइन की टर्न ना आए। देन वी हैव साइलेंट रीडिंग।
साइलेंट रीडिंग उससे उल्टी है। साइलेंट रीडिंग जो है वो हम अपने प्लेजर के लिए करते हैं, हम अपनी खुशी से करते हैं, या कई बार टीचर्स भी बोल देती है कि खुद से एक चैप्टर को रीड करो। तो साइलेंट रीडिंग हम टेक्स्ट को साइलेंटली पढ़ते हैं बिना वोकलाइज हुए। इट इनकरेज इंडिपेंडेंट रीडिंग। हम खुद से पढ़ते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम समझते हैं कि इस पैरा में क्या दिया है, इसकी क्या मतलब होगा, तो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग भी इंक्रीज़ होती है। पर्पस, इससे भी हमारी रीडिंग स्पीड जो है वो बढ़ेगी, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगा क्योंकि हम साइलेंटली रीड कर रहे हैं। हमारी इमेजिनेटिव थिंकिंग जो है वो इन्हांस होगी, हमें रीडिंग की हैबिट बढ़ेगी। ये हम अपने प्लेजर के लिए या कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कोर्स टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, सेल्फ रीडिंग हैबिट्स इंक्रीज़ होती है, टाइम सेव करती हैं क्योंकि मतलब वी कैन रीड मच इन साइलेंट रीडिंग एंड ये हम थॉटफुल खुद के पेस से पढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि एक दिन में पूरा चैप्टर ही ख़त्म करना है। यू कैन फिनिश द चैप्टर इन 13 days एज वेल। सो लिमिटेशन, टीचर्स कैन नॉट एक्सेस प्रोनाउंसिएशंस एंड फ्लुएंसी, टीचर्स जो हैं वो प्रोनाउंसिएशन को एक्सेस नहीं कर पाती है। स्टूडेंट्स में प्रिटेंड टू रिसाइड विदाउट एक्चुअली रीड विदाउट एक्चुअली डूइंग सो। स्टूडेंट जो है वो प्रिटेंड करते हैं कि वो पढ़ रहे हैं, बट वो कई स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ नहीं रहे होते। सो डिफ़िकल्ट टू मॉनिटर इंगेजमेंट हियर। Sorry, that was limitations. Now role of teacher. So सबसे पहले you have to set the purpose कि साइलेंट रीडिंग का पर्पस क्या है। देन अगर बच्चे को आपने साइलेंट रीडिंग दी है तो उसके लिए आप एक्सरसाइजेज या उनके साथ डिस्कशन भी कीजिए, क्वेश्चंस भी पूछिए कि उनको वो समझ लगी है या नहीं लगी है। रिच इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाइए टू मोटिवेट रीडिंग। सो बोथ लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग दोनों ही एक अच्छी स्ट्रैटेजीज़ हैं इंग्लिश को पढ़ाने के लिए। लाउड रीडिंग प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी को सपोर्ट करती है, और साइलेंट रीडिंग जो है वो अंडरस्टैंडिंग यानी कि कॉम्प्रीहेंशन एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग को प्रमोट करती है। तो अगर हम इन दोनों को लेके चलें तो हमारा जो रीडिंग सेशन है दैट वुड बी इंगेजिंग।